बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अमन और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमीज़ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से तालीमी इदारों की बंदिश, अकेडमीज़ की बंदिश के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें चेयरपर्सन राना अंसर महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो इस हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और आइंदा के लाए अमल के बारे में आगाह करेंगे। नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने से पहले इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि तालीमी इदारों की बंदिश के हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जा सके। तो चलते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। तमाम मीडिया के दोस्तों का, तमाम चैनल्स का मैं दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती टाइम को पाकिस्तान की तालीम के लिए सर्व किया। मेरी पूरी टीम आपके बेहद मशकूर हैं। मैं अपने तमाम टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी अपने मौजूदा कीमती टाइम से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम निकाला। आज का ये ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल एकेडमी एसोसिएशन की तरफ से ये बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के तलीमी बुज़रा की जानिब से पाकिस्तान के अंदर तालीम को बंद कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये तालीमी दुश्मनी की पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन फैसला है, जिसको तारीख इस फैसले को याद रखेगी। मैं इससे पहले आपको माजी की 2-4 मिनट आपको बात करना चाहूँगा कि पिछले मंथ 7 to 8 मंथ बिफोर 13 मार्च को पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वजह से तमाम एजुकेशन सेक्टर को क्लोज कर दिया गया। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हमारे साथ बात की गई हमने, लेकिन 7 माह का क्राइसिस पूरे एजुकेशन सेक्टर पे रहा। तमाम स्कूल्स, एकेडमीज, कॉलेजेस इन्होंने बंद कर दिए गए। हमने इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे इदारों को ओपन कर दिया जाए। हमारी तमाम बिल्डिंग्स रेंटेड बिल्डिंग्स हैं और हमें पाकिस्तान की एजुकेशन को हमें चलाने के लिए, हम पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए, हमें एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए हमें हमारे इदारों को ओपन किया जाए। लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि तमाम बसेस चल रही थी, तमाम कारोबारी मराकज़ 7 माह कायम रहे, कोई हर जगह पे जलसे और जुलूस हुए और ये ट्रेन्स भी चल रही थी। हर जगह किसी जगह पे मार्केट पे SOP भी अमल नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने तलीमी इदारों को 7 माह बंदिश में रखा और एक लंबा अरसा, मैं समझता हूँ 7 माह एक लॉकडाउन पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बदतरीन लॉकडाउन था। लेकिन उसके बाद जब 15 सितंबर को इन्होंने अदारे ओपन कर दिए, इन्होंने कहा जी SOP भी अमल किया जाए। हमने हमारे जितने भी हमारे कैंपसेस थे उनकी मुशावरत से हमने इस फैसले को खुशामद लिया और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हमने अदारों को ओपन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार अपनी स्पीचेस में कहा कि तालीमी इदारे सबसे ज़्यादा SOP पे अमल कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि अगर कोई तालीमी इदारा SOP पे अमल नहीं करता आप इसको क्लोज कर दें। 15 सितंबर से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की एकेडमीज़ ने, आप स्कूल के अंदर सर्वे कर लें, मुझसे ज़्यादा सर आपका सर्वे है, आप कॉलेजेस में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारी SOP पे हमारे अमल करने वाली बातों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तलीमी इदारों ने अकेडमी में सबसे ज़्यादा अमल करके दिखाया। ये चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं तलीमी इदारे बंद करने के हक़ में नहीं हूँ। आज से 4 दिन पहले मिनिस्टर एजुकेशन यकीनन अपने डॉक्टर मुराद रास अपने ट्वीट में कहते रहे हैं कि मैं पंजाब के अंदर एजुकेशन सेक्टर को, स्कूल एकेडमीज़ को बंद करने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 दिन पहले इन्होंने 10 जनवरी तक दोबारा ये 1.5 माह का लॉकडाउन करके ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर तालीम दुश्मन पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है और ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है। ये पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन फैसला है जिसको तारीख याद रखेगी और ये तारीख में फैसला लिखा गया। आज भी आप ये चेक करें, मैं ये पुरानी बात आपसे शेयर कर रहा था, आज भी चेक करें पाकिस्तान के तमाम शॉपिंग मॉल ओपन है। आज भी चेक करें, ऑरेंज लाइन ट्रेन पे कोई SOP पे अमल नहीं हो रहा।
आज चेक करें कि ये जो ट्रेन चल रही है यहाँ कोई एसओपी भी अमल नहीं हो रहा। आप चेक करें बसेस के अंदर कोई एसओपी भी अमल नहीं हो रहा। किसी एक जगह पे आप चेक करें लोग हर जगह कोई, लेकिन ये तालीमी इदारे पाकिस्तान के बाहर वो सिस्टम था जिन्होंने एसओपी भी अमल करके दिखाया। ये पाकिस्तान का वो तबका है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट सेक्टर में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने, मैं आपको पहले ये बात बताना चाहूँगा कि पिछले 7 माह के अंदर मैं आज ऑन द रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के 15 लाख उसाजा दर बदर ठोकरें खाते रहे, बेरोजगार थे, हमारी बिल्डिंगों के लाखों रुपए रेंट थे, लेकिन किसी ने असाजा की कोई बात नहीं सुनी। और आज दोबारा ये फैसला हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया और उन्होंने कहा ये जनवरी के अंदर हम दोबारा कोरोना क्राइसिस को रिव्यू करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि ये इनका रिव्यू, ये आगे मजीद लंबा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो ये पाकिस्तान के तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ ये तालीम दुश्मनी का बदतरीन फैसला है। मैं ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं रिकॉर्ड में ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इस फैसले को नहीं मानते। मैं आज आपके तमाम भाइयों के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तमाम पाकिस्तान की एकेडमीज को, मैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं सुन रही, ये डरे हुए थे हमारे सारे एकेडमी सेक्टर वाले कि हमारे ऊपर क्या कौन सी ऐसी तलवार बिजली बन के गिर पड़ी है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करूंगा पाकिस्तान की तमाम एकेडमीज को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम एकेडमीज कि आज से जो फैसला इन्होंने हमारे ऊपर सौंपा है, हम पाकिस्तान की तमाम एकेडमीज को ओपन करेंगे। हमें गिरफ्तार करें, हमें जेल में डालना है, हमें हम डालने के तैयार हैं। जो आप चाहते हैं हमारे साथ सलूक करें। हम आपकी इस कॉल को, हम आपके इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम 2 दिन बाद रोड्स पे आएंगे, माल रोड की सड़कों को ब्लॉक करेंगे। आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करें, हम आपके इस फैसले को कतई नहीं मानेंगे। और ये पाकिस्तान की तालीम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ये बदतरीन फैसला है जो मैं बार बार सर आपसे कह रहा हूँ। ये इस फैसले को मैं समझता हूँ ये आने वाली नस्लें भी इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेंगी। आज पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स, पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर का प्राइवेट तबका आज परेशान है, लेकिन मिनिस्टर ने अपने बयान में ये कह दिया। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया ये बादशाह के नशे में आज मगन हो चुके हैं सर। ये अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल फरमाते हैं कि बादशाह, ये हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये वक़्त आज इन पे है, लेकिन इन्होंने जो फैसला किया है हम इसकी कॉल को मुस्तरद करते हैं और हम 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर ये पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के जितने भी ऊपर से वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फैसले की कॉल को, आपने जो फैसला दिया है ये वापस लिया जाए। अगर ये आपने वापस ना लिया तो ये माल रोड की सड़कों पे हमारे 15 लाख टीचर्स निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं हमें गिरफ्तार करना, जेलों में देना, तो हम दे दें, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। करने का ऐलान किया गया, जबकि आज एचएसएन कॉलेज में जो है वो इम्तहानात होते रहे। क्या हुकूमत का आप समझते हैं कि हुकूमत की जो रिट है वो कमज़ोर पड़ गई है और जो इदारे हैं वो अपनी तरफ से ही जो है जो कानून है उसके मुताबिक ना चलते हुए जो अपना इम्तहानात ले रहे हैं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अकेडमीज़ भी जो है ये हुकूमती फैसले के खिलाफ जो है वो बाहर निकल, तो आप कह रहे हैं कि निकल आएंगे, कि आप अपना काम जो है वो दोबारा शुरू करेंगे इसके बावजूद के उन्होंने मना किया? सर, एचएसएन कॉलेज में हमें ये इत्तला मिली है कि सुबह 2 घंटे 8 से 10 तक उनके पेपर चले। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो हाई लेवल जो वज़रा के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, वो सेक्टर इन्होंने बंद नहीं किया। ये इनकी अपनी पॉलिसी है, वो इनसे बंद नहीं होना। मैं आपकी तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि ये अगर समझते हैं कि हमने बंद करना एजुकेशन सेक्टर को, तो ये ट्रेन बंद करें। ये अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये पीडीएम के जलसे बंद करें। ये चंद दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है, ये जितने भी वज़रा हैं पीटीआई के, इन्होंने उधर जाके जलसे किए हैं। इनकी वजह से अगर कोरोना फैला है तो इनकी वजह से फैला है। ये किसी सूरत में ये बंद नहीं कर पा रहे। और मैं ये बार बार ऐलान कर रहा हूँ कि हम लोग अकेडमीज बंद नहीं करेंगे। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में हैं, आज हमने आइडेंटिफिकेशन देनी थी, हमारे सारे कैंपस ओपन होंगे, हमें गिरफ्तार करना करें, हम इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, हम ये बात नहीं आएंगे सर। हम अपनी अकेडमीज आपके साथ मजीद कितने स्कूल्स कॉलेजेस आए सर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये आप देख रहे हैं कि स्टार्स एकेडमी के सीईओ पाकिस्तान के अंदर
सैकड़ों की तादाद में स्कूल्स, कॉलेजेस, अकेडमी आदिल साहब भी बात करना चाह रहे हैं। तो ये सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सर। जो लोग आज हमारे साथ नहीं भी आए वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं सर। लेकिन ये स्कूलों और कॉलेजेस की बंदिश का फैसला तो पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा सर पूरी सर मैं आपको बताऊं कि ये यूके में खुले हैं सारे स्कूल वगैरह, और बाकी शोभा डेनमार्क में भी क्लोज खुले किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुझे पैगाम आया सुबह के सारे स्कूल्स कॉलेजेस खुले हैं और बाकी सारी सोसाइटी को शट डाउन कर दिया गया। तो तालीम को वो इतनी अहमियत दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये अलमिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मैं आज ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल एसोसिएशन की जानिब से राना अंसर साहब की सदारत में ये ऐलान करता हूँ कि ये हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है तालीमी इदारों को बंद करने का, ये बिल्कुल अहमकाना और इलॉजिकल है और इसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। तमाम पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं उनके प्लेटफॉर्म से ये ऐलान है कि हम इनको नहीं मानते, क्योंकि ये इलॉजिकल इस तरह से है कि वाहद वो तालीमी इदारे हैं, जैसे राना साहब ने फरमाया कि जहाँ पे SOPs पे अमल हो रहा है, हमने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, बच्चों के लिए मास्क रखे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, और तालीमी इदारों में ही तो ये चीज़ का नफाज किया जा सकता है। तो जहाँ पे हम ये कर रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए और पूरी सोसाइटी को खुला रखा जाए। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है हुकूमत ने खुद करवाया, लाखों के मजमे वहाँ पे मौजूद थे। इसी तरह जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहाँ पे भी लाखों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। तो वहाँ इनका बस नहीं चलता। असल में पाकिस्तान में कानून ये है कि जिसकी ताकत है उसी का कानून है, कानून सबके लिए यकसा नहीं है। एचिसन कॉलेज में एग्जाम हो जाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता। फिर जलसे जुलूसों पे पाबंदी नहीं है, आप कोई मजहबी तंजीम है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। सिर्फ एक चीज पे बस चलता है इनका, वो है टीचर्स। इनको दबा दिया जाए, इनको बेरोजगार कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी है बस ये शो करना कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो बस चलता है सिर्फ कमजोर तरीन तबके पे। हम अपनी जो एजुकेशन और तहजीब और मैनर्स और डिसिप्लिन की वजह से मजबूर हैं कि हम आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते। हम एक जुबान से ही बात कर सकते हैं या कलम से बात कर सकते हैं। तो हुकूमत समझती है कि ये कमजोर तबका है, इसको दबा दिया जाए। तो ये फैसला बिल्कुल इलॉजिकल है। जिस पे जो SOPs पे अमल कर रहा है वो बंद हो, और जो नहीं कर रहा वो सरेआम उसको खुला छोड़ दिया जाए। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि पिछला जो 6 माह का लॉकडाउन गुजरा है उसमें एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस ये कहते हैं पूरी दुनिया के, और पाकिस्तान में भी 22 करोड़ अगर लोगों को देखा जाए तो इसमें भी एनालिसिस ये कहते हैं कि बच्चों में ये सबसे कम है। 30 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनमें बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और शायद पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ में एक आध डेथ किसी बच्चे की कोरोना की वजह से हुई हो। तो ये इलॉजिकल है कि जिसमें ये वायरस है ही नहीं उसको बंद कर दिया जाए। और हमारी जो टीचर्स हैं वो भी तकरीबन 50 की एज से कम है, उनकी भी एज कम है, उनमें भी इसका इतना ज़्यादा खदशा नहीं है। अल्लाह ताला की ये रहमत है, ब्लेसिंग है, तो वो उसको बंद कर दिया जाए। और जहाँ पे बूढ़े लोग हैं, पूरा मुआशरा है, मंडियाँ हैं, सेंटर्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, और पूरी सोसाइटी में देखें सारा कुछ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चलना चाहिए। इसको हम ये नहीं कहते उसको भी रोक दें। जहाँ वायरस फैलने के कम खदशात हैं उसको क्लोज कर दिया जाता है, और जहां फैल रहा है उसको ओपन रखा जाता है। आपका बस नहीं चलता उस पे, हम पे ही बस चलता है, बस इसको बंद कर देना चाहिए। तो गुजारिश है कि कुछ फैसले अक्लमंदाना तौर पे लॉजिकल करें ताकि लोग उसको तस्लीम कर लें। फिर तीसरी बात ये है कि आप एकदम कॉल दे देते हैं शटडाउन की और उसका सलूशन नहीं देते, बंद कर दें बस तालीमी इदारे। इसके साथ लाखों लोगों का रोजगार, इकोनॉमिक सर्कल है एक पूरे का पूरा। इतने आपके थिंक टैंक हैं बैठे हुए हैं, मशीनरी, गवर्नमेंट एक पावर होती है, उसके पास इदारे होते हैं, क्या सोचते समझते हैं वो? मेरा ख्याल है सारी रात सोए रहते हैं और सुबह उठ के टेक्स्ट कर देते हैं या ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट पे सारा पाकिस्तान चल रहा है कि जी बंद कर दिया जाए। ये कोई तरीका नहीं है, उसका सोल्यूशन भी तो दें। एक एम्प्लॉई जो हमारा है उसका 15 से 20 हज़ार उसकी सैलरी है, वो क्या करेगा, किधर जाएगा?
पहले 6 माह उसने बर्दाश्त किए, अभी 1.5 माह हुआ था, सर्कल सीधा हुआ है इकोनॉमिकल, अल्लाह का एहसान हुआ। आपने फिर जमीन पे उल्टी तदबीर कर दी और इसको क्लोज कर दिया। चले कोई मजबूरी हो ही गई जो हमें नजर नहीं आ रही सराउंडिंग में, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई नहीं उसकी समझ आती हमें, तो आप काइंडली उसका इकोनॉमिकल सोल्यूशन तो दें। किसने देना है वो सोल्यूशन कि जी ये इसको हम वजीफा देते हैं, जिसकी सैलरी इतनी है उसका ये इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। जो मुआशरे शट डाउन करते हैं, जिनकी आप नकल करते हैं, उनकी पूरी नकल भी करें। वो शट डाउन करते हैं तो उनका जो राशन है वो घरों को पहुंचाते भी हैं और पूरा इकोनॉमिकल सर्कल का ख्याल रखते हैं, वजीफे भी देते हैं। तो आप कॉपी उनकी पूरी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट जब करने लगते हैं तो एक आध चीज कर लेते हैं, बाकी आप भूल जाते हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि आप इकोनॉमिकल सोल्यूशन दें, इसके बगैर फैसले ना किया करें। चौथी बात यह है कि जो हमारी तालीम है, कोई भी कौम, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है हमारे कहते हैं कि कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, और आपका ये मोटो है कि तालीम को हम नंबर 1 पे लेके आएंगे। पहले हुकूमत में भी आप ये कहते होते थे, आप कहते कुछ हैं, अमल आपसे कुछ और हो जाता है। ये हमें समझ नहीं आई आपका तर्ज हुकूमत समझ नहीं आया। तो आप कहते हैं कि ये रोजगार देंगे हम, और साथ ही अगले दिन आप नौकरियों से फारिग कर देते हैं। तो इस बात की समझ नहीं आई। तो तालीम के बगैर मुआशरे तरक्की नहीं करते। तो जहाँ पे ये इकोनॉमिकल सर्कल डिस्टर्ब हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, वहाँ तालीम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें इतलात हैं कि जिसका सिस्टम आप फॉलो अप करके और यहाँ कॉपी पेस्ट करके हमें शट डाउन करते हैं, उन मुआशरों में, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में, जिसको आप पसंद फरमाते हैं, उन मुआशरों में स्कूल कॉलेजेस खुले हैं और बाकी तमाम सोसाइटी को शट डाउन किया गया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि कोई वे आउट तो दे ना, साथ मुकम्मल बंद नहीं करना चाहिए। आप कह लें कि जी अल्टरनेट डेज पे आप खोल लें, बच्चों को तकसीम कर लें, इतने इतने बच्चे इस तरह आए करेंगे। आप कोई टेस्ट हमें देने की इजाज़त दे दें, कोई डिस्कशन करने की इजाज़त दे दें। जैसे आप शादी हॉल्स को आपने कह दिया जी ओपन एयर, तो आप काइंडली इस बात पे गौर किया करें ठंडे दिमाग से। ये नहीं कि हमारी बातें सुन के आप रिएक्शन कर जाएं। हमने सोल्यूशन निकालना है चीज़ों का, तो आप हमें जो है वो कुछ सर्कल चलाए ताकि हमारा इकोनॉमिकल सर्कल चलता रहे और बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। मैं राना अंसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका नसीब। ये फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है वैसे। सर ये क्वेश्चन ले लें जी, जी, क्योंकि सर। 6 से 7 माह ये लॉकडाउन फैले रहा है। तो इस दौरान तो हमें एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था कि जब लॉकडाउन होगा तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगी। और आपने जैसे फरमाया कि पहले भी आप मुतालबात करते रहे, तो अब तक आपका और गवर्नमेंट का, मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि आप दोनों के दरमियान कोई लिएजॉन ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी या फैसले से पहले कोई ज़रा भी इंफॉर्मेशन नहीं अब तक पहुंची, या फेडरल मिनिस्टर से आपने मिलने की कोशिश की है? सर इसमें ये है कि जो प्रीवियस आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो हमने डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनसे मुज़ाकरात भी हुए। इन्होंने हमें डिफरेंट डेट्स दी हैं कि मतलब हर मंथ हमें कहते थे कि नेक्स्ट खोल जाएंगे, नेक्स्ट खोल जाएंगे। इवन कि एक दफ़ा आया कि 15 जुलाई को इन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमें डेट दे दी कि मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ मिनिस्टर के ब्याह पे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने कहा कि 15 जुलाई को तमाम अकेडमीज ओपन हो जाएंगी। लेकिन जब हम 13 जुलाई को उन्होंने हमें बुलाया ऑफिस में तो कहते जी हमारा बस नहीं है, हम अकेडमीज को ओपन नहीं कर सकते। तो बात यह है कि ये पिछले 7 माह का जो पीरियड था ये तो इंतहाई मुश्किल था, जो कि गवर्नमेंट ने किसी की बात नहीं सुनी। और हमने माल रोड पे हमारी रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों की तादाद में टीचर्स थे। तो तकरीबन को 3 घंटे हम लोग रैली में रहे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर कोई बात नहीं सुनी गई तो आज जब 15 सितंबर को उन्होंने फैसला कर दिया था तो ओपन कर दिया, तो अब तकरीबन 1.5 से 2 माह इस पीरियड को हुआ है कि एकेडमीज, स्कूल, कॉलेजेस ओपन हुए हैं। अब दोबारा मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हुई, वो कहते हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ जा ही नहीं रहे। मैं इसको पसंद नहीं करता, हम नहीं चाहते कि हम लॉकडाउन करें। लेकिन एक दिन पहले ही इनका ट्वीट था कि मैं नहीं चाह रहा, लेकिन ऑन द ग्राउंड हम फैसला करेंगे। केसेस क्या हैं, सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन तो आपके सामने है, कोई हमें समझ नहीं आई। ये खुद कहते हैं कि हम नहीं चाह रहे, तो एक दिन बाद जो फैसला वो कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम इस फैसले पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सर ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। और ये तालीमी इदारों पे और अकेडमीज की मैं आपको एक बताता हूँ कि ये डेली बेसिस के अदारे थे अकेडमीज।
जो मंथ के बाद फीस लेते हैं। तो इनके पास इनको भी बंद करने का मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं था। हम हायर एजुकेशन सेक्टर में आते थे, डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्वीट में कहा है कि एकेडमीज एंड ट्यूशन सेंटर आर क्लोज्ड। तो ये इनको इख्तियार ही नहीं था, इनको पता ही नहीं कि इनके राउंड में आता क्या है। इनको ये नहीं पता कि मैं इस ट्वीट ये कर नहीं सकता। ये हायर एजुकेशन का सेक्टर था, अगर ये ट्वीट करना था तो राजा यासर मयूर साहब ने करना था, लेकिन कर ये रहे हैं, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो बंद किसी स्कूल को भी कर रहे हैं और साथ अकेडमीज को भी इन्होंने अपने, ये सिर्फ और सिर्फ सर लागतबाजी है और ये पाक तालीम दुश्मन पॉलिसी है। मैं ये कन्फर्म आपको कह रहा हूँ, आप चेक कर लें। अगर आपको क्वेश्चन है, हम आपका कोई आंसर नहीं दे सकते, इलॉजिकल बात करें हम तो हमें आप बताएं। पिछले 7 माह अल्लाह जानता है हमने 3-3 फुट के फासले पर स्टूडेंट बिठाए। किसी स्कूल में चले जाएं, किसी एकेडमी में चले जाएं, हमने मतलब बिल्डिंगों में शफल किए। अब बच्चा तो अभी आया नहीं था, अभी बच्चे आ रहे थे, बच्चे शुरू हो रहे थे, तो हमने तो SOP पे अमल किया। खुद इन्होंने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा SOP पे अमल करने वाले ये स्कूल अकेडमीज हैं। वज़ीर इमरान खान साहब ने कहा है, शफकत महमूद साहब ने कहा है कि मैं मुतमिन हूँ, मैं खुश हूँ। तो सर हम 7 माह तो मिलते रहे, अब हमें बार बार इसी काम पे हम मिलते ही रहे, जब ये हमें खुद कह रहे हैं कि हम बंद नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर है या इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, या ये PDM के जलसों से घबराए हुए, या इनकी कोई और पॉलिसी है, या आने वाले जलसों की तरफ इनकी घबराहट इतनी ज़्यादा है कि एजुकेशन सेक्टर को बंद करके तो ये कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो करें, ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद करें, ट्रेनें बंद करें, बसेस बंद करें, ये जो तजारती मराकज़ हैं ये हार रोड बंद करें, तो हमें भी बंद कर दें, पूरा पाकिस्तान बंद कर दें। कहते हैं हमें कोरोना क्राइसिस है तो ठीक है बंद कर दें, हम भी साथ में मुश्किल में रहेंगे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है सर। ये गवर्नमेंट नहीं चला रहे, ये मजाक कर रहे हैं, ये मैं कंफर्म आपको रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। आप समझते हैं कि फैसला जो है वो कहीं ऊपर से है? सर मैं ये समझता हूँ कि इनको समझ नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी वक्ती तौर पे अपनी साख को, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर पे फैसला आसानी से इम्पोज हो सकता है, ये पाकिस्तान के टीचर्स हैं, ये इनको इनकी गुर्बत से, इनके किचनों से लोग बेरोजगार मर रहे हैं, भूखे 7 माह मरे हैं। मैंने हिस्ट्री पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, आज मैं ज़्यादा बताना मुनासिब, पिछली बातें नहीं समझ रहा था। तो ये लोग, काफ़ी लोग खुदकुशियों पे मजबूर साजा हो गए थे, और काफ़ी लाहौर में काफ़ी हज़ारों की तादाद में स्कूल्स अकेडमीज बंद हो गई हैं, रिकॉर्ड में थी सर। ठीक है, हमने इनको बताया, लेकिन इनके बावजूद, क्योंकि आज सिस्टम ओपन हो गया था 7 माह के बाद, तो हमने कहा चले एक सिस्टम चलना शुरू हो गया। हम ये यकीन ही नहीं कर रहे थे, ये गैर मुतवक्को फैसला था। हमें कहा स्मॉल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, हमने कहा चलो 2-4 दिन हफ्ता कहेंगे, 3-3 दिन का जिस तरह पहले सोल्यूशन निकाला कि आधे बुलाए हम उस तरह कर लेंगे। तो सर सोल्यूशन इन्होंने कोई नहीं दिया, इन्होंने इम्पोज किया फैसला, और ये फैसला 1.5 माह के लिए इम्पोज कर दिया। या ये अपोजिशन से घबराए हुए हैं सर, आपके सामने ये जलसे जुलूस हुए हैं, किसी पे बंदी हुई है आपके सामने। जी सर, मुल्तान में फिर जलसा सर होके हटा है सर, मुल्तान में आगे 13 ये दिसंबर में भी होंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, गवर्नमेंट कहती है हम अपने रेट काम करें, तो इनको बंद करें। सर अब आप कब से बंद करने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये जरा वाज़ेह पैगाम दे दें, क्योंकि कल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी वाज़ेह पैगाम दिया था कि हम कल स्कूल खोलेंगे, आज उन्होंने भी नहीं खोले, तो आप भी कुछ इस तरह का करने जा रहे हैं? कब से खोलेंगे? मैं आज पाकिस्तान एजुकेशनल अकेडमी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये कन्फर्म कहता हूँ, अगर हमें हथकड़ियाँ लगाएं, हमें जेलों में देना दें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे साथ जितनी एकेडमीज एसोसिएट है, मैं तमाम एकेडमीज को आपके प्लेटफॉर्म से, हम बाकायदा टेलीफोन पे भी कह चुके हैं, कल से तमाम एकेडमीज हम ओपन करेंगे। हमें गिरफ्तार करना करें, हमें जेलों में डालें। हम डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्वीट में कहा है एकेडमी का जिक्र ये इनके अंडर में आ ही नहीं रही। हायर एजुकेशन मिनिस्टर हमें ट्वीट करे, हम उनसे बात करते हैं। तो इन्होंने ट्वीट में एकेडमीज को बंद करने का कहा है, इनके अंडर में एकेडमीज नहीं है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। हम इनके ट्वीट को नहीं मानते, हम इनकी कॉल को मुस्तरद करते हैं। अगर कहते हैं तो हमें गिरफ्तार करें, हमें जेलों में डालें, हम जाने के लिए तैयार हैं, और आइंदा थोड़े दिन तक हम अपनी रैली माल रोड पे निकालने जा रहे हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की कौन सर इसके सारे साथ पेरेंट्स हमारे साथ